की स्क्रीन नहीं दिख रहा है. इफ यू आर गेटिंग द स्क्रीन, टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइज. प्लीज टाइप यस. ओके, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. जस्ट अ मिनट. ओके, मुझे एक मिनट का टाइम दे दीजिए. मैं थोड़ा सिस्टम का सेटअप कर रहा हूँ. ओके, then we'll start up with the session. Yes, okay, now it is perfect. Okay, so I am clearly audible to one and all, right? Okay, and screen is also visible to one and all. Yes, if yes, type yes in the chat box. Thank you friends, thank you very much. Okay, okay, चलिए. तो अभी आज का जो वेबिनार होगा, अगला 1 घंटा विल गिव फोकस ऑन कंप्लीटली लॉजिकल लर्निंग. पूरा लॉजिकल लर्निंग के ऊपर अगला 1 घंटा फोकस होगा. लेकिन ये वेबिनार कैसे हम लोगों ने मतलब कैसे डिवाइड किया है, तो पहले आपको विल गिव द इंट्रोडक्शन इन 5 to 7 मिनट्स अबाउट व्हाट वी पीपल आर. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे पहली बार आए हैं, तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको भी दिस इज यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वी एंड यू, कि whom we people are आपको पता चाहिए, बिकॉज यू आर विजिटिंग अस फॉर फर्स्ट टाइम, राइट. उसके बाद ग्रेजुअली विल स्टार्ट विद द मतलब पहले प्राइस एक्शन क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, और उसके बाद मार्केट साइकोलॉजी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन आफ्टर दैट विल डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स द ट्रेडिंग सेटअप. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग इज मच मोर लॉजिकल, और पूरा लॉजिकली आपको अगला 1 घंटा यहां पे बताया जाएगा. ओके, सो वी आर टीम ऑफ केआर मार्केट गुरुकुल एंड वी वेलकम यू टू दिस आई ओपनिंग वेबिनार. आज जो होने वाला है, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप बेस्ड ऑन प्योर प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर्स यूज. ओके, वी आर यूजिंग नेकेड चार्ट. पूरा मतलब जो चार्ट्स हम लोग यहां पे यूज करेंगे, तो प्लेन चार्ट्स होंगे, कोई भी इंडिकेटर इसके अंदर नहीं होगा, राइट. तो जस्ट एक बार मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं 2 to 3 मिनट्स में. सो दिस इज केआर मार्केट गुरुकुल, दिस इज अवर यूट्यूब चैनल, एंड जनरली व्हाट वी थिंक कि हम लोग जो डिलीवर आप लोगों को कर रहे हैं, तो एक्चुअली वी डिलीवर प्राइस एक्शन इन अ वेरी वेरी रीडिफाइंड वे. Why I am saying we are providing price action in a redefined way? Reason simple है, क्योंकि हम लोगों का कैसे होता है, लाइक आप यदि YouTube पे डालिए, आपको प्राइस एक्शन के बारे में आप सर्च करो YouTube पे, प्राइस एक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, many more candlestick patterns like bullish engulfing, bearish engulfing, उसके बाद हैमर, इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके बाद चैनल्स, ये सारी चीजें प्राइस एक्शन के बारे में बताई जाती है. बट बिलीव मी फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन इज वेरी वेरी फार फ्रॉम दैट, वेरी वेरी सिंपल फ्रॉम दैट. और क्योंकि इसके अंदर ये जो नॉलेज आपने यूट्यूब पे देखा होगा या इंडिकेटर्स सीखे होंगे, इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, और वो चार्ट बनने के बाद ही बहुत अच्छे लगते हैं. एंड यू नीड टू टेक ट्रेडिंग डिसीजन जब चार्ट बन रहा होता है, राइट, तभी आप वहां पे फंसते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट. तो देख लीजिए आप वहां पे, राइट. तो कंटेंट्स आप यहाँ पे ये यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए. यहाँ पे मतलब जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट देख लीजिए, मल्टीपल प्लेलिस्ट आर देयर. सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज की है. फिर उसके बाद प्राइस एक्शन मास्टर क्लास है, टेस्टिमोनियल्स है, जो भी वेबिनार्स हुए वो वेबिनार्स भी यहाँ पे दिए गए हैं. तो एक बार देखिए. इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, so you need to subscribe the channel and you need to click the bell icon for that. Next thing, this is our telegram channel KR Market Gurukul Price Action Trading Redefined. और मतलब इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज द लिंक KR_market_गुरुकुल. जो लिंक वी हैव गिवन यू ऑन द मतलब चार्ट पे भी वो लिंक, ये जो जूम मीटिंग वाला चार्ट होता है, ये जूम मीटिंग वाले चार्ट में भी वी हैव गिवन दैट लिंक टू यू पीपल. ओके, आपको ये लिंक दिया गया है. एक बार दिखा देता हूं. ये दिस इज द चार्ट ऑफ जूम. यहाँ पे लिंक दिया गया है. आपको ये लिंक पे क्लिक करना है, टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा. ओके, एंड यू नीड टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. क्यों ज्वाइन करना है? बिकॉज डेली बेसिस वी स्पीक अबाउट द चार्ट्स ओनली. कोई बाय अबो सेल बिलो ऐसे हम लोग नहीं बोलते. यहाँ पे जो भी चार्ट्स होते हैं वो चार्ट्स वी पुट,
और उसके बाद और भी अभी बहुत मतलब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड ऑन होने वाली है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा वो चीज़ों को, मतलब एक बार आप यदि चैनल ज्वाइन करोगे और इन चीज़ों को फोकस करोगे तो। एंड इन केस इफ़ यू रियली ज्वाइन द चैनल, टेलीग्राम चैनल, तो इसका स्क्रीनशॉट जैसे ज्वाइन करोगे यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट आपको जहाँ से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन आया होगा हमारी तरफ से कि लाइक मतलब जो भी अभी जूम मीटिंग लिंक आई है, तो वो व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है। जैसे आप व्हाट्सएप पे ये स्क्रीनशॉट भेजोगे, हमारी टीम आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक भेजेगी। टीम मेंबर्स, आवर टीम मेंबर्स आर आल्सो इन द वेबिनार। ओके, जैसे ये लोगों का सब्सक्रिप्शन आ जाता है गाइस, यू नीड टू सेंड देम बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हैंडबुक। ओके, आवर टीम मेंबर्स आर आल्सो लिसनिंग। ओके, तो ये चीज आप मतलब जैसे आप ये चैनल ज्वाइन करोगे उसका स्क्रीनशॉट वहां पे भेज दीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट द फ्रूटफुल कंटेंट फ्रॉम दैट। ओके, चलिए वो होने के बाद अभी हम लोग आते हैं लाइक एक जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यहाँ पे। This is our website, मतलब krmarketgurukul.com. We are team of 2 people over here. I am Gaurav, I am Yamtech computer engineer, and from last 9+ years we both are in a full-time trading profession. And my partner Mr. Bhushan Kanate, who is MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade IFT Delhi. He also worked as a business analyst in investment banking. He completed CFA and FRM certification. So एक dedicated person who is really मतलब down to earth and taking the trading decisions in a very logical way along with the price action. So वही हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है। और बाकी लाइक मेंटरशिप प्रोग्राम्स की भी हमारे जो भी होते हैं लाइक कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, तो जैसे दिखाने का पर्पस ये है कि यहाँ पे आप एक बार वेबसाइट पे जाके इसके कंटेंट्स देख लीजिए। कहीं पे भी आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, इसकी बातें हम लोग नहीं करेंगे, राइट। तो ये आपके हिसाब से जब आपको टाइम मिले तब आप देख लीजिए। नाउ सेकंड थिंग, अभी देखिए मैं जानता हूँ ये चीज़ कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी आपने बहुत से वेबिनार भी अटेंड किए होंगे, बहुत सी एड्स एंड वो आते रहता है, ऑनलाइन भी आपने किए होंगे अटेंड। तो वो तो बातें करने के लिए, क्योंकि चार्ट बनने के बाद बच्चा बिठा लो आप, बच्चा भी बोल देगा, उसको भी मतलब वो भी बोलने लगेगा तोते जैसा कि मतलब यस मैं यहां बाय कर सकता था, वहां सेल कर सकता था, सारी चीजें दिखा सकता था, राइट। बट वेदर वी पीपल आर कैपेबल ऑफ गिविंग यू द नॉलेज, मतलब हम यदि प्रॉफिटेबल है, हम यदि कंसिस्टेंटली पैसा मार्केट से बना रहे हैं, देन ओनली मतलब वो होगा कि यस वी आर कैपेबल टू गिव यू द नॉलेज। यदि नहीं है हम लोग, तो हमें कोई मतलब राइट्स नहीं है कि आपको टीच करे, आपके सामने मतलब आपको सिखाए। क्योंकि मतलब बोलने के लिए लोग बोल भी देंगे कि क्या जो कोचेस होते हैं, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ले लूँ तो क्रिकेट के कोचेस क्या फिर वो मतलब लाइक वो क्या वो पार्टिसिपेट थोड़ी करते हैं टीम के अंदर, वो थोड़ी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। और जो ट्रू ट्रेडर होगा, ही इज ऑल्सो ही मस्ट बी प्रॉफिटेबल इनफ, तब जाके। अभी ये फायर्स से, जैसे ये फायर्स का 30 डेज चैलेंज होता है, एंड दिस इज द ऑफिशियल मेल ID फ्रॉम fires.in, मतलब नो रिप्लाई fires.in टू लाइक भूषण जीज मेल ID, एंड वेदर ही इज प्रॉफिटेबल, तो वो सर्टिफिकेट देते हैं कि इफ यू आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल फॉर 30 ट्रेडिंग सेशंस, ओके, नॉट अ मंथ, 30 ट्रेडिंग सेशंस आप प्रॉफिटेबल हो, तो वो आपको यहाँ पे वो सर्टिफिकेट देते हैं। सो चलिए वो भी देख लेते हैं वेदर ही इज प्रॉफिटेबल। तो यस, ही इज प्रॉफिटेबल, और ये प्रॉफिटेबल है। लेकिन ऐसे 30 डेज के चैलेंज कितने विन किए उन्होंने, तो 11th टाइम ही इज प्रॉफिटेबल। तो 11 टाइम लास्ट ही इज प्रॉफिटेबल, मतलब कि यस the contents and whatever the efforts we are putting for this program as well, या हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं, तो इट इज मतलब वी आर जेन्युइन पीपल, और वो प्रूव करता है कि यस वी आर रियल ट्रेडर्स एंड वी आर मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट एंड वी आर हैविंग राइट टू एजुकेट यू, राइट। सो नाउ मतलब आप एक रिलैक्स होके बैठ सकते हैं कि यस वी आर नाउ इन अ वेरी राइट हैंड्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक अभी मैंने आपको हम लोगों का सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, यूट्यूब चैनल के बारे में आपको बताया, टेलीग्राम चैनल के बारे में भी आपको बताया, और टेलीग्राम का आपको मैंने बोला भी कि इफ यू सेंड द स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सएप, तो मतलब आवर टीम विल सेंड यू द हैंडबुक भेजेगी बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का, आपको हेल्पफुल रहेगा, एक बार करके देख लीजिए, राइट। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट्स कंटिन्यूअस मिलेंगे, ओके। नाउ एक सेकंड थिंग जो हम लोग आपके लिए करने वाले हैं, तो सेकंड थिंग इज दैट कि
आपको थोड़ी देर में, मतलब अराउंड 9:20 के बाद आपको मैसेज आएगा हमारे टीम की तरफ से, उसमें एक लिंक दी जाएगी कि वी वांट टू हेल्प यू टू, मतलब आपका, आप जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग में जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारी टीम, जैसे मैं या और भूषण जी, विल गेट इन टच विथ यू। एक पर्सनल वन ऑन वन सेशन आपका होगा। आपके डिफिकल्टीज जो भी ट्रेडिंग में आप फेस कर रहे हो वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, और उसी बेसिस पे आपको क्या सोल्यूशन है आपके लिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट सोल्यूशन आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के लिए, तो वो सोल्यूशन हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो जैसे वो मैसेज आएगा, डू फास्ट, क्योंकि 3 ही दिन के सेशन है, उसके अंदर संडे, मंडे एंड आई थिंक उसके बाद वेडनेसडे कुछ तो भी है। देखिए वो लिंक को क्लिक करके आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। ओके, सो आर यू गाइज, मतलब आप लोग रजिस्टर करोगे, इंटरेस्टेड हो आप वन ऑन वन सेशन के लिए? इफ यू आर इंटरेस्टेड की यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइज, वी वांट सीरियस रिस्पॉन्स फॉर दैट। आपके पास टाइम नहीं है, डू नॉट शेड्यूल, राइट? टाइप यस इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको, हाँ मुझे आपके साथ पर्सनली वन ऑन वन बात करनी है, मेरे प्रॉब्लम्स आपको बताने हैं और आपसे सॉल्यूशन लेना है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइज। आई वांट इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दिस डिफाइंड कि यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस। सो वेट फॉर द मैसेज। जैसे 9:20 से मैसेज स्टार्ट हो जाएंगे, यू नीड टू क्लिक, क्योंकि वो बहुत जल्दी आधे घंटे के अंदर अराउंड 40 to 45 स्ट्रेटेजी सेशंस होंगे, वो फुल हो जाएंगे, राइट? वो इंडिविजुअल वन ऑन वन होते हैं। तो अभी ये यहां पे कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अराउंड 170 स्टूडेंट्स दे आर पार्टिसिपेटिंग ओवर ईयर, और इसमें से चांस मिलेगा अराउंड 40 to 45 स्टूडेंट्स को ही। तो जितना जल्दी रजिस्टर करोगे उतना जल्दी आपका सीट उसके अंदर रिजॉल्व हो, मतलब आपका सीट रिजर्व हो जाएगा आपके लिए, राइट? चलिए, वी विल मूव टुवर्ड्स द कंसेप्ट। अभी चलिए प्राइस एक्शन पे आएंगे हम लोग। अभी एक सेकंड दीजिए मुझे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ पे आए हो, राइट, तो अभी आप लोगों की कैटेगरी हम लोग थोड़ी सी डिफाइन करेंगे यहाँ पे। अभी आप में से यहाँ जो लोग आए हैं वो ये 2 कैटेगरी में से 99% पीपल दे आर फ्रॉम दिस 2 कैटेगरी। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। आप मार्केट से प्रॉफिट करते हो, ओके, नो डाउट मार्केट से आप प्रॉफिट करते हो, लेकिन 4-5 ट्रेडिंग सेशन आप प्रॉफिट करते हो या 4-5 ट्रेड्स आप प्रॉफिट करते हो, उसके बाद एक ही ट्रेड ऐसे करते हो या 1-2 ट्रेड ऐसे कर लेते हो कि जो प्रॉफिट्स आपने ग्रैब किया वो प्रॉफिट्स आप मार्केट को डोनेट कर देते हो। लॉस हो जाता है आपका, प्रॉफिट चला जाता है, प्लस आपके अकाउंट से पैसा चला जाता है। इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स। आई वांट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू, मुझे पता चलना चाहिए। सो टाइप यस या टाइप कैटेगरी नंबर 1 टाइप करिए चैट बॉक्स में। सो आई बिलोंग, यस यू आर फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी, राइट? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू फॉर द इंटरैक्टिव रिस्पॉन्स। अब आते हैं, कुछ लोग ये कैटेगरी में से होते हैं लाइक कि दे आर प्रॉफिटेबल फॉर पर्टिकुलर फेज। जैसे मार्केट का एक फेज रहता है फॉर अ मंथ और 2, अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है या डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो वो फेज में वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। लेकिन जैसे मार्केट अपना फेज चेंज करेगा, दे स्टार्ट लूजिंग देयर मनी, व्हाट एवर द प्रॉफिट्स दे ग्रैब। यस, टाइप कैटेगरी नंबर 2, टाइप 2 इन द चैट बॉक्स। इफ यू बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी, टाइप 2 please. Yes, very good guys. Yes, I want that kind of the response from all of you. Thank you for the wonderful response. Thank you friends, thank you very much. I really appreciate your efforts और of listening. आप काफी अच्छी तरीके से सुन रहे हो और रिस्पॉन्ड काफी अच्छी तरीके से आप चार्ट के ऊपर दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आपका जो एम है या जो भी ट्रेडिंग करता है वो सभी का एम होता है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, टू बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, राइट? दैट इज द एम। आप सबको चाहिए कि हाँ मैं मार्केट से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करूं, भले ही मार्केट अपना फेज हमेशा चेंज करे, ओके, और या मतलब वो चेंज करे तो वी नीड टू अडॉप्ट द फेज ऑफ द मार्केट एंड वी नीड टू गेट कंसिस्टेंट आउटकम फ्रॉम द मार्केट, राइट? सो आप यदि ये मोटो लेके रखते हो कि हाँ
I belong to category number 3. I want to become consistently profitable trader. Type 3 in the chat box, guys. Please type 3. Yes, please type 3 in the chat box. Very good, very good, very good. Yes, yes, yes. तो आज जो ट्रेडिंग सेटअप हम लोग सीखने वाले हैं, यदि उसको आप प्रॉपर तरीके से जैसे सिखाया गया है उसी तरीके से यदि आप इंप्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू ग्रैब द कैटेगरी नंबर 3. ओके, सो आई थिंक ये सारी चीजें अभी जो मैंने बताई है, यू आर एग्री विद दिस, और आप अभी आगे बढ़ना चाहते हो टुवर्ड्स द प्राइस एक्शन, टुवर्ड्स द मार्केट साइकोलॉजी. चलिए टाइप यस इन द चैट बॉक्स. चलिए आगे बढ़ना है अब लोगों को. यस, ओके, परफेक्ट परफेक्ट. चलिए आगे बढ़ेंगे अभी. ओके 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 ओके. ये टू द पॉइंट ही होने वाला है वेबिनार. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. आपको सारी चीजें काफी सिस्टमैटिक वे से जो सेटअप है वो रियल चार्ट के ऊपर ही हम लोग देखेंगे. ओके, चलिए अब प्राइस एक्शन क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइस एक्शन. मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट. थोड़ा नॉइज आ रहा है, जस्ट अ मिनट. ओके ओके ओके, परफेक्ट. चलिए जस्ट अ मिनट. ओके, सो प्राइस एक्शन क्या होता है? सो लाइक प्राइस एक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड वॉल्यूम. ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है प्राइस एक्शन. इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. अब यहाँ पे तो पूरी चीजें इन डेप्थ मैनर नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना भी मतलब कवर कर सकूँ वो आई एम ट्राइंग टू कवर. ओके, कि क्या होता है लाइक स्ट्रक्चर, स्पेस एंड वॉल्यूम, ये चीजें क्या होती है इसको समझने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे. राइट, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक द स्ट्रक्चर इज लाइक, हम उसको यदि डिफाइन कर ले तो एक मतलब मार्केट का फेज हमें बताने की वो कोशिश करता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है या मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है. तीन ही टाइप के स्ट्रक्चर, लाइक एक डाउन ट्रेंड के अंदर है या ज़्यादा से ज़्यादा वो साइडवेज है. वो तीन कैटेगरी के अंदर मतलब उसको स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. और ये आपको हेल्प करेगा. मतलब देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन जो ट्रेड कैटेगरी उसके अंदर बन रही है वो कैटेगरी अग्रेसिव बन रही है. मतलब अग्रेसिव मतलब रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है वो ट्रेड्स के अंदर, और कॉन्जर्वेटिव मतलब उसके अंदर रिस्क थोड़ा कम होता है. राइट, तो वो कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है तो वो आपको मतलब स्ट्रक्चर बताएगा. ओके, तो उसको मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर विल डिफाइन कि आपको कैसे उसके अंदर ट्रेड करना है. उसके बाद स्पेस क्या है? लाइक अभी देखिए मार्केट के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो दिया गया है रिस्क टू रिवार्ड रेशो, लाइक R/R रेशो, रिस्क टू रिवार्ड. और रिस्क अपने हाथ में मार्केट ने जो दिया है वो दिया है रिस्क, कि रिस्क हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कभी भी हम लोगों को कोई ट्रेड लेना है तो उसके अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है वो रिस्क हमने पहले से कैलकुलेट रखना होता है. हमें पता चलना चाहिए कि हाँ यार कितना रिस्क मैं ये ट्रेड के अंदर ले रहा हूं. राइट, वो हमें, एंड वो रिस्क लेने के लिए क्या मैं कैपेबल हूं या नहीं. यदि कैपेबल है तो डेफिनेटली वो ट्रेड लेना चाहिए. यदि रिस्क आपके कैपेसिटी के बाहर है तो वहां पे आइदर क्वांटिटी रिड्यूस करके रिस्क मैनेज करना चाहिए या वो ट्रेड को आप अवॉइड करो तो चलेगा. और रिवार्ड, राइट, तो रिवार्ड इज गोइंग टू डिसाइडेड बाय मार्केट. राइट, मार्केट भगवान है, रिवार्ड सिर्फ और सिर्फ मार्केट डिफाइन करेगा. मार्केट के सिवा रिवार्ड कोई भी यहां पे मतलब डिफाइन नहीं कर सकता. वो मार्केट डिसाइड करेगा कि मुझे कहां जाना है. राइट, और वो हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि देखो ट्रेड लेने के बाद दो ही प्रोबेबिलिटी होगी. या तो मार्केट आपको रिवर्सल साइन देगा अपने ट्रेड लेने के बाद, जैसे आपने बाय किया तो मार्केट शो करेगा कि मैं वीक हो चुका हूं, मुझ में ऊपर जाने की स्ट्रेंथ नहीं है, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा. वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. या मार्केट आपके डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, तो जैसे वो कंटिन्यूएशन करेगा तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि हाँ मार्केट यहां पे कंटिन्यूएशन कर रहा है और मुझे अब कैसे उसको होल्ड करना है और उसको कब एग्जिट मुझे करना है. राइट, तो बोथ स्ट्रक्चर एंड स्पेस दे आर गोइंग टू टेल यू द रिस्क टू रिवार्ड रेशो. ये चीज आप पक्की अपने दिमाग के अंदर रख लीजिए. उसके बाद प्राइस एक्शन का तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वॉल्यूम.
ओके, तो व्हाट इज रोल ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज गोइंग टू शो यू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन. मार्केट कौन चलाता है? मार्केट क्या हम लोग, आप लोग, मतलब जो रिटेल प्लेयर्स है वो मार्केट चलाते हैं क्या? नहीं, मार्केट चलाता है आइदर बड़े इंस्टीट्यूशंस लाइक एफआईआईज, डीआईआईज, वो मार्केट चला रहे हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन वॉल्यूम शो करता है. ओके, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वॉल्यूम. वॉल्यूम्स के भी दो टाइप है. एक वॉल्यूम आता है आपको कंटिन्यूएशन वाला वॉल्यूम, एक वॉल्यूम आता है आपको कंटिन्यूएशन वाला वॉल्यूम, और सेकंड टाइप का वॉल्यूम आता है आपको ट्रैप करने वाला वॉल्यूम, राइट. और 70% केस में आपको ट्रैप करने वाला वॉल्यूम मिलता है. ट्रैप करने वाला वॉल्यूम मतलब क्या, वो भी आपको समझा देता हूं. कोई स्टॉक एक अच्छा लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेकआउट दे देता है, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, वो कैंडल के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा होता है, आपको लगता है यस वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल ने ब्रेक कर दिया, आई नीड टू बाय द ट्रेड. जैसे आप बाय करते हो वो ट्रेड नीचे आना स्टार्ट हो जाता है. बोलिए फ्रेंड्स. ओके, आई एम क्लियरली ऑडिबल? क्योंकि कुछ कुछ लोगों को हो रहा है कि वॉइस इज नॉट क्लियर. माई वॉइस इज क्लियर गाइज? एवरीवन प्लीज टेल, प्लीज ट्राई टू टेल, प्लीज ट्राई टू हेल्प मी आउट. यस यस यस. ओके, तो जिन लोगों को ऐसे लग रहा है कि नहीं वॉइस नहीं आ रहा है, तो प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन गाइज. ओके ओके, तो इफ यू बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी कि आप बाय करते हो, वॉल्यूम भी अच्छा होता है, लेकिन आप 70% टाइम केस के अंदर फेल हो जाते हो टू आइडेंटिफाई दैट. तो इफ यू बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी, टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइज. टाइप यस कि हाँ सर मैं भी ये कैटेगरी से बिलोंग करता हूं. टाइप यस कि हाँ मैं भी ये कैटेगरी से बिलोंग करता हूं. टाइप यस. बिकॉज मोस्टली यही होता है कि आपको बताया जाता है इंस्टीट्यूशन आपको ट्रैप करने के लिए वहां पे वॉल्यूम भेजता है, और उसका आउटकम फिर कुछ भी निकल के नहीं आता है. ओके, राइट 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 राइट. सो दिस इज द थिंग दैट मतलब यू नीड टू फोकस ऑन. ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं. ओके, और जो कंटिन्यूएशन वॉल्यूम है तो वो आपको पता है कि यस वो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशन शो करते हैं, अच्छा ब्रेकआउट देते हैं, और उसके बाद वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं, राइट. तो ये आप लोगों को पता है, राइट. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया मार्केट थीम के बारे में, और आगे बढ़ेंगे इसमें. अब मार्केट के 3 फेजेस को एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि मार्केट के कौन से 3 फेजेस होते हैं. मार्केट डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. मार्केट का सबसे पहला फेज होता है 9:15 to 11, राइट. ये फेज ट्रेंडिंग होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है, इसके अंदर ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है. तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर्स जो होते हैं, जिनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, जो मार्केट्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, वो ट्रेडर्स ये हाई वोलेटिलिटी का बेनिफिट लेते हैं, और अच्छा और बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर वो लोग करते हैं. मार्केट में बहुत बढ़िया ट्रेंड ये टाइम पीरियड के अंदर मोस्टली रहता है. सेकंड फेज ऑफ द मार्केट होता है 11 to 12. तो 11 to 12 यहां पे थोड़ा साइडवेज होता है, और जो न्यूबीज है या इंटरमीडिएट ट्रेडर्स है तो वो यहां पे एनालिसिस करते हैं टाइम फ्रेम के अंदर कि कहां ट्रेड लेना अच्छा रहेगा, तो वो भी वो लोग वहां पे एनालिसिस करते हैं, राइट. और तीसरा जो फेज होता है मतलब वो आफ्टर 12 to 3:30. तो ये जो लोग मतलब न्यूबीज या इंटरमीडिएट ट्रेडर यहां एनालिसिस करते हैं 11 to 12, वो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं आफ्टर अराउंड 12 to 3:30, राइट. ये होता है एग्जीक्यूशन फेज, राइट. तो जो लोग इतना सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे वो डेफिनेटली मार्केट से प्रॉफिट ग्रैब करने ही वाले हैं. अब आते हैं और एक पॉइंट के ऊपर जो मैं आपको बताना चाहता हूं. यहां पे देखिए, हम लोग जो मेंटरशिप प्रोग्राम लेते हैं, तो मेंटरशिप प्रोग्राम में इंट्राडे ट्रेडिंग के हम लोग 4 सेटअप्स कवर करते हैं. ओके, तो अभी आज जैसे दिस इज द 1 hour सेशन, तो इसके अंदर हम लोग एक ही ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे कवर करने वाले हैं. मतलब पूरा प्रैक्टिकली कवर करेंगे उसको, नो डाउट्स लॉजिकली कवर करेंगे. आपको डेफिनेटली ये एक भी ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर आप मास्टरी करोगे तो डेफिनेटली मार्केट से पैसा आप कंसिस्टेंट वे से बना पाओगे, राइट. तो अभी वो क्या है वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या सेटअप है, वो भी सेटअप को समझने की यहाँ पे कोशिश हम लोग करने वाले हैं. तो ये सेटअप के अभी जैसे ट्रेडिंग आप करते हो, ओके, ट्रेडिंग करने के लिए जब भी कोई ट्रेड आपको करना है, ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग के भी 2 पार्ट्स होते हैं. ये दिमाग में पक्का रख लीजिए. पहला पार्ट होता है एनालिसिस. ओके, सो एनालिसिस मतलब
टू रीड द चार्ट, टू अंडरस्टैंड द चार्ट, चार्ट को सिलेक्ट कब करना है, चार्ट को अवॉइड कब करना है, ये आपको एनालिसिस के अंदर समझता है कि कौन से चार्ट सिलेक्ट करे, कौन से चार्ट्स अवॉइड करे। दूसरा पार्ट होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब ट्रेड को कब एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट कब नहीं करना है, मतलब ट्रेड लेना कब अवॉइड करना है, ये आपको एग्जीक्यूशन के अंदर आता है। प्लस एग्जीक्यूशन के अंदर आपको आता है कि प्रॉफिट्स को राइड कैसे करें, लॉसेस को क्विकली कट कैसे करें, रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करें, कंटिन्यूएशन कैसे आइडेंटिफाई करें, वो आपको एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में समझता है। तो ये सारा हम लोग कवर करते हैं। आज भी इसमें से मोस्टली चीजें हम लोग आज के ये वेबिनार में कवर करने वाले हैं। मतलब ऐसे हम लोगों का मोटो होता है जनरली कि ये 1 घंटा आपके लिए जितना इन्वेस्ट हम लोग कर सके उतना इन्वेस्ट करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि यार ये फ्री वाला वेबिनार है तो कुछ का कुछ पढ़ा देंगे आपको और मतलब ये करेंगे, ऐसा हम लोगों का इंटेंशन कभी नहीं है। आपने मतलब नो डाउट्स like we try to provide you the right knowledge, right aspect of the market. ओके, चलिए तो अभी आज जो एक ट्रेडिंग सेटअप हम लोग करने वाले हैं उसमें एनालिसिस कब करना है, मैंने आपको बोल दिया। ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेड करना है मतलब एनालिसिस आएगा, ट्रेड करना है मतलब एग्जीक्यूशन आपको उसके अंदर आने वाला है। तो आपको एनालिसिस करना है आफ्टर 11, मतलब 11 बजने के बाद आप मार्केट के अंदर आओगे। ओके, उसके बाद आपको जो टाइम फ्रेम यूज करना है वो टाइम फ्रेम आपको यूज करना है 15 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। सेकंड थिंग, आपको मतलब इंपॉर्टेंस देना है टू पीडीएच एंड पीडीएल लेवल्स। पीडीएच क्या होता है, प्रीवियस डे हाई। पीडीएल क्या होता है, प्रीवियस डे लो। हम लोग चार्ट पे और भी समझने की कोशिश करेंगे कि पीडीएच पीडीएल क्या है। डोंट वरी, नहीं समझ में आया थोड़ा सा, यू नीड टू कीप द पेशेंस। ओके, थर्ड थिंग, स्टॉक लिस्ट। तो 11 बजे आने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में से ऐसे स्टॉक आपको सिलेक्ट करने हैं जो पीडीएच के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या पीडीएल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो ये स्टॉक लिस्ट के लिए आप यहां पे अपना व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल दीजिए स्टॉक लिस्ट। मतलब कौन से स्टॉक चाहिए, ओनली 15 to 20 स्टॉक्स आर देयर, तो मतलब सॉरी 10 to 15 स्टॉक्स आर देयर। वो लिस्ट हम लोग आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। उन्हीं लिस्ट के अंदर आपको 11 बजने के बाद ये चीजें देखनी है। आपको 1-2 स्टॉक्स उसके अंदर मिल जाएंगे। टाइप स्टॉक लिस्ट ऑन द व्हाट्सएप। ओके, आप यदि इंटरेस्टेड है, आपको स्टॉक लिस्ट चाहिए, टाइप यस इन द चैट बॉक्स एज वेल। मुझे पता चलना चाहिए कितने लोग मैसेज डालने वाले हैं फॉर स्टॉक लिस्ट। यस, टाइप यस की यस आई एम पुटिंग द मैसेज ऑन व्हाट्सएप फॉर स्टॉक लिस्ट। स्टॉक लिस्ट आपको कल मॉर्निंग तक मिल जाएगी। जो लोग स्टॉक लिस्ट वाला मैसेज डालेंगे टुमारो मॉर्निंग तक स्टॉक लिस्ट आपको मिल जाएगी। स्टॉक लिस्ट यहां पुट नहीं करना है चैट में, स्टॉक लिस्ट व्हाट्सएप पे पुट करना है। नेक्स्ट थिंग, अभी फर्स्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं हमारे स्ट्रेटजी सेशन में। आई थिंक लिंक मिलना आपको चालू हुआ है। स्ट्रेटजी सेशन का लिंक मिलना चालू हुआ है। आपने रजिस्टर किया है फॉर स्ट्रेटजी सेशन, तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। टाइप यस किया है आपने रजिस्ट्रेशन। ओके, जिनको आएगा लिंक वो कर लीजिए रजिस्ट्रेशन। वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स इसके अंदर लेने हैं जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर है या प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, और वो कंसोलिडेट करना चाहिए मिनिमम 4 कैंडल्स। वो मैं आपको चार्ट के ऊपर यहां पे बताऊंगा। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे वो ट्रेडिंग सेटअप आप लोगों को करना है। चलिए एक बार अभी चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। चार्ट पे ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके, जैसे अभी ये चार्ट है, 1 मिनट मैं निफ्टी का चार्ट ले लेता हूँ अभी के लिए। बाद में फिर और भी चार्ट्स, वेरियस चार्ट्स के ऊपर हम लोग ये कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट स्टडी करेंगे। ओके, निफ्टी के अंदर जस्ट अ मिनट। ओके ओके ओके, हाँ उससे पहले हम लोग समझते हैं मतलब पीडीएच और पीडीएल क्या होता है। कुछ लोग बहुत ही न्यूबीज होंगे, तो मुझे टाइम दीजिए। जो इंटरमीडिएट ट्रेडर्स है उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता है, बट गिव द टाइम ऑफ 2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड देम कि पीडीएच और पीडीएल क्या है। ओके, इसके अंदर मैं थोड़ा आपको और भी वो दिखना चाहिए प्रॉपरली, किसी किसी को
नहीं समझ में आएगा तो उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सो आपको वो भी चीज़ का मतलब वहाँ पर टेंशन नहीं है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। ओके, परफेक्ट। अभी आप लोगों को वो दिखेगा भी, हाईलाइट भी होगा। ओके, जो न्यूबीज है उनको हाईलाइट होगा। जैसे टुडेज डेट इज मुझे मतलब जैसे मार्केट क्लोज हुआ है 26 को, तो इसके पहले दिन का मतलब 25 होगा वो, तो उसका हाईएस्ट हाई पॉइंट अभी जैसे ये 25 यहाँ ये डॉटेड लाइन से स्टार्ट हुआ है ये वाले कैंडल से, तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट हाई पॉइंट इसको हम लोग बोलेंगे पीडीएच, और इसी का लोएस्ट लो पॉइंट इसको हम लोग बोलेंगे पीडीएल। तो पीडीएच पीडीएल समझ में आ गया है। इफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पीडीएच एंड पीडीएल, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। पीडीएच पीडीएल समझ में आ गया सबको। प्रीवियस डे हाई स्टैंड फॉर पीडीएच, प्रीवियस डे लो स्टैंड फॉर पीडीएल। टाइप यस गाइज। इफ यू रियली अंडरस्टूड द कंसेप्ट, टाइप यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। सो वही होता है पीडीएच और पीडीएल। अभी आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अभी स्टॉक, जो स्टॉक लिस्ट हमने वहाँ पे मतलब जो बोला है, तो आपको 11 बजे मार्केट में आना है। 11 बजे आने के बाद जो स्टॉक लिस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, वो स्टॉक लिस्ट में ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं कि उनका वो ट्रेड कर रहे हैं 11 बजे के बाद बिलो पीडीएल या अबो पीडीएच। तो चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग उसको। पहले 11 बजे का मैं एरो निकाल लेता हूँ। अभी जैसे ये 28 है तो इसमें मैं 11 बजे, ओके 11 बजे ये डॉटेड लाइन इंडिकेटिंग यू 11 हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, दिस व्हाइट लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे 11 बजने के बाद, और उसका पीडीएल क्या है वो भी देख लेते हैं। सो उसका पीडीएल था लोवेस्ट लो पॉइंट, लोवेस्ट लो पॉइंट ऑफ 27, राइट। तो ये लोवेस्ट लो पॉइंट था, ये पीडीएल उसके लिए था। और 11 बजे जैसे हम लोग मार्केट में आए तो हमें पता चल रहा है कि ये स्टॉक 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर पीडीएल के नीचे ट्रेड कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये स्टॉक प्रीवियस डे लो के नीचे 11 बजे ट्रेड कर रहा था? इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, देखिए क्या हो रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जैसे आप 11 बजे एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस में ये होना चाहिए, आपको जो 10-15 स्टॉक की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, यहां पे भी वो स्टॉक्स है। ये स्टॉक लिस्ट में से जो स्टॉक 11 बजे प्रीवियस डे लो के नीचे या प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उन्हीं स्टॉक के ऊपर, उन्हीं 2-3 स्टॉक के ऊपर आपको फोकस रखना है। जैसे ये 28 अक्टूबर को निफ्टी में हुआ था कि 11 बजे निफ्टी ट्रेड कर रहा था एज पर द 15 मिनट टाइम फ्रेम बिलो प्रीवियस डे लो। आई थिंक अभी सबको ये समझ में आया है, राइट। नाउ सेकंड थिंग, अभी वो हम लोगों को आइदर चाहिए था प्रीवियस डे लो के नीचे या हमें चाहिए था प्रीवियस डे हाई के ऊपर, लेकिन यहां पे प्रीवियस डे लो के नीचे वो ट्रेड कर रहा है, राइट। उसके बाद जो चीज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? अभी ये क्राइटेरिया हो गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, पीडीएच पीडीएल को इंपॉर्टेंस दिया, स्टॉक लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब ये मतलब क्राइटेरिया हो गया, तो मतलब वो पीडीएल के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब उसने 11 बजने के बाद जैसे वो पीडीएल के नीचे, तो एटलीस्ट 4-15 मिनट कैंडल उसने कंसोलिडेट करना चाहिए, मतलब एक रेंज बनानी चाहिए फॉर 4-15 मिनट कैंडल, राइट। 15 मिनट के 4 कैंडल्स कंसोलिडेट होने चाहिए। दिखा देता हूं कहां हो रहे हैं 15 मिनट के। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहां पे लाइक हम लोग ये भी कंसीडर करें इसको, लाइक ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया एक्चुअली, तो वी डोंट नीड टू कंसीडर अगेन। उसके बाद देखते हैं रेंज कौन से कैंडल ने बनाई है। तो यहां पे ये जो 4 कैंडल्स है, ये 4 कैंडल ने अच्छा रेंज यहां पे बना लिया है, राइट। ये समझ में आया कि ये 4 कैंडल एक ही जगह कंसोलिडेट हुए। उसके बाद तो वी नीड टू सिलेक्ट द स्टॉक। समझ में आया है, उन्होंने कंसोलिडेशन किया है। 15 मिनट की कैंडल एक रेंज के अंदर वो ट्रेड हुई है, मतलब पीडीएल के नीचे आने के बाद 11 बजने के बाद वो एक रेंज के अंदर उन्होंने ट्रेड किया है। आपको समझ में आ रहा है? तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइज। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? टाइप यस प्लीज।
नहीं, हम लोगों को 10:45 के बाद, मतलब 10:45 के पहले देखना ही नहीं है, हमें जो देखना है 11 बजने के बाद देखना है। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है आपको। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब उसको क्या करेंगे आप, एक मतलब आपके सेफ्टी के लिए आपको लाइन ड्रॉ करना है, उसके हाई लो को तो आप लाइन ड्रॉ करें, हम यहां पे उसको एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। उसकी रेंज, जस्ट अ मिनट, उसकी रेंज समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ये 4 कैंडल्स के मतलब एक हाई और लो को मैं मार्क कर देता हूँ। ओके जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किसे मैंने मार्क किया है और क्यों किया है। ओके, तो ये रेंज को मैंने मार्क कर लिया है और ये इतने कैंडल्स वो रेंज के अंदर कंसीडर मैंने किए हैं, राइट। तो वो रेंज आपको करनी है, जैसे वो एक रेंज के अंदर आएगा तो आपको उसको एक ऐसा बॉक्स, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ओके, नाउ जब ये रेक्टेंगल को नीचे आपको दे देगा, लाइक एक कैंडल, मतलब अच्छी कैंडल के साथ एक नीचे क्लोजिंग दे देगा, मतलब इसको ब्रेक करेगा ऑन डाउन साइड, आपको सेटअप इनिशिएट करना है सेल। यदि इसके ऊपर आपको वो अप साइड ब्रेकआउट देता है, आपको सेटअप इनिशिएट करना है बाय। जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, आपको क्लोजिंग के बाद या वो कैंडल के लो के नीचे आप सेल कर सकते हो। यदि यहां पे ऊपर देता था वो, तो आप यहां पे बाय कर सकते थे। टाइप यस इन द चैट बॉक्स, समझ में आ रहा है ये फ्रेंड्स? टाइप यस इफ यू आर गेनिंग द कंसेप्ट, राइट। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और भी पहले ये चीजें ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, फिर ट्रेडिंग सेटअप को अच्छी तरीके से समझेंगे। और भी कोई स्टॉक, जैसे निफ्टी का ही मैं देख लूं, चलिए पहले निफ्टी का ही देख लेते हैं। और आपको अंडरस्टैंड करवाना, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहले सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर बाय सेल तो वो मतलब दैट इज वेरी वेरी सेकेंडरी थिंग। ओके, चलिए अभी और ये वाले डेट के ऊपर आते हैं। ओके, अभी पहले तो 11 कब बजते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, राइट। 11 कब बजे हैं वो देखेंगे। सो यस, ये वाला कैंडल, दिस इज द 11। ओके, 11 के बाद वी वांट 4 कैंडल्स टू कंसोलिडेट, 4 कैंडल ऐसे चाहिए। और वो, हाँ, 11 के बाद क्या वो पीडीएच के ऊपर ट्रेड कर रहा है? तो यस, दिस इज द पीडीएच। ये वाला पॉइंट जो है, दिस इज द पीडीएच फॉर दैट। प्रीवियस डे हाई के ऊपर 11 बजे वो ट्रेड कर रहा है। उसके बाद उसने 4 कैंडल्स को कंसोलिडेट करना चाहिए। तो ये 4 कैंडल्स ने एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया है। तो माय जॉब, मैं वो जैसे रेंज मुझे दिखा उसको मैं यहां पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। आपको जो ड्रॉ करना है, 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके अंदर जो भी आपको ड्रॉ करना है आप उसको कर सकते हो। राइट, ये मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया, ये रेंज मैंने ड्रॉ कर ली 4 कैंडल्स की। अब ये रेंज को यदि वो नीचे ब्रेक करेगा, जैसे ये कैंडल ने नीचे ब्रेक किया, तो वी आर गोइंग टू इनिशिएट सेल सेटअप। यदि वो ये रेंज को ऊपर अच्छा 15 मिनट में ब्रेकआउट देता था, तो वी विल इनिशिएट बाय सेटअप। आपको चीजें समझ में आ रही है? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, अभी अभी हमारे टीममेट से मैसेज आया है, सब लोगों को स्ट्रेटजी सेशन की लिंक मिल चुकी है। ओके, जो भी है, जितने भी रजिस्ट्रेशंस थे, सबको स्ट्रेटजी सेशन फॉर 1-on-1 स्ट्रेटजी सेशन का लिंक मिला है। आपने यदि रजिस्टर किया होगा उसके लिए, तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, आई थिंक फुल भी हुआ होगा वो, क्योंकि वो बहुत जल्दी फुल हो जाता है। मैं दिखा भी दूंगा आपको कि वो फुल हो जाता है, बहुत जल्दी फुल होता है वो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, मतलब कैसे स्टॉक फाइंड आउट करने 11 बजे के बाद, ये सबको समझ में आया है? इसके अंदर कोई डिफिकल्टी, डाउट है, प्लीज मतलब बता दीजिए। मतलब आपको जब आप करोगे तो डेफिनेटली आप वहां पे जो भी डाउट्स आपके रहेंगे, तो वो डाउट्स आप वहां पे पुट करना है आपको। वेरी गुड, चलिए बहुत रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, ऑलमोस्ट संडे पैक है, ऑलमोस्ट संडे 28 ऑफ, मतलब कल का पूरा पैक हो रहा है सेशन। ओके, चलिए, तो ये सबको समझ में आया है, वेरी गुड। चलिए अगेन, हाँ, एग्जांपल्स लेता हूं ना, मैं बहुत से एग्जांपल्स ले रहा हूं, अगेन 9 to 10 एग्जांपल्स मैं यहां पे लूंगा। ओके, तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई है क्या कि यस वी नीड टू सेल। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो स्टॉप लॉस धीरे धीरे, मतलब हम लोगों को ट्रेल करना है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए जैसे कोई अच्छी कैंडल आपके डायरेक्शन में मिलेगी उसका है। अभी ये जैसे यहां पे अच्छा कैंडल दिख रहा है हम लोगों को, ये कैंडल का हाई इज द स्टॉप लॉस।
फिर उसके बाद जैसे जैसे और भी कैंडल रहेगी तो यू नीड टू ट्रेल द स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली, क्योंकि प्रॉफिट्स लॉक करना हमें सीखना चाहिए, राइट। और इसके ऊपर यदि वो क्लोजिंग देता था तो हम लोग वहां पे बाय सेटअप के लिए जाते थे। चीजें समझ में आई? और भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं, ओके। यस यस यस, और भी एग्जांपल्स यहां पे देखेंगे हम लोग। चलिए अगेन ये जो एग्जांपल्स हमने देखा है अभी, ये भी आपके आई थिंक समझ में आया होगा कि 11 बजने के बाद वो स्टॉक वहां पे मतलब 11 बजने के बाद वो स्टॉक ने ये 4 कैंडल्स इसके अंदर कंसोलिडेट किए, उसका ब्रेकडाउन मिला, आपको यहाँ पे सेल कर सकते तो ये कैंडल क्लोजिंग के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा ये कैंडल लो के बाद, और उसके बाद रिवार्ड आप देख लीजिए कितने पॉइंट्स वो दे रहा है। वेरी वेरी, मतलब एक 960 पे भी आपका सेलिंग होता था, 7960, तो उस दिन उसने लो बनाया है मतलब अराउंड मोर देन 160 प्लस पॉइंट्स इन अ डे। इतना तो टॉप या बॉटम कोई ग्रैब नहीं करेगा, लेकिन हर एक कैंडल आप आराम से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो। जैसे ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल खत्म हो गई, ये कैंडल का है स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद ये कैंडल का है स्टॉप लॉस, और ग्रेजुअल प्रॉफिट बुकिंग आप हायर टाइम फ्रेम में देख के या पिछले सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख के आप आराम से अपना प्रॉफिट इसके अंदर बुक कर सकते थे, राइट। तो आपका सेलिंग पॉइंट ये कैंडल के बाद आपको सेल आप यहाँ पे कर सकते थे, या यहाँ इसके ऊपर दे देता था तो हम लोग इसके ऊपर बाय कर सकते थे, राइट। टारगेट मतलब एक अराउंड आप कंसिडर कर सकते हो कि पिछले जो भी स्विंग्स रहेंगे वो स्विंग्स पे आराम से आप टारगेट बुकिंग कर सकते हो। और स्टॉप लॉस तो मैंने बोल ही दिया आपको कि जैसे जैसे कैंडल क्लोज होती जाएगी 15 मिनट की, और वो कैंडल जैसे ये सेलिंग साइड रेड कैंडल है, इसका हाई इज योर स्टॉप लॉस। उसके बाद जैसे ये कैंडल बन गई, कंप्लीट हो गई, इसका हाई इज योर स्टॉप लॉस। अगेन उसके बाद दिस हाई विल बी यूर स्टॉप लॉस। तो धीरे धीरे स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चल सकते हो। तो जितना बता रहा हूं सब लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। इसके और भी बहुत से एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी, बहुत एग्जांपल देखने वाले हैं। तो इफ यू आर गेटिंग द थिंग, टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस, प्लीज टाइप यस। वेरी गुड, थैंक यू। यस यस, एग्जाम्पल्स डेफिनेटली बहुत एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल्स का टेंशन मत लीजिए, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ रहा है, चीज समझ में आ रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और आगे बढ़ेंगे, चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल स्टॉक्स में भी देखेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी, चलिए पीछे से स्टार्ट करता हूं मैं, चलिए पीछे से स्टार्ट करता हूं, सो आगे आगे फिर एक एक डेट हम लोग यहां पे देखना स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए बताता हूं मैं आपको, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ टाइम ऑफ मोमेंट, ओके ओके ओके, परफेक्ट। चलिए ओके, चलिए 14th का बैंक निफ्टी भी देख लेते, देख लीजिए ये वाला दिन। अरे यार ये क्यों नहीं आया इसके अंदर, जस्ट अ मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए यार, वो तो ये तो मज़ा आएगा ना। ओके ओके, अभी ये वाले दिन, दिस इज द 14th ऑफ अक्टूबर, ये वाले दिन जैसे 11 बजे हम लोग यदि मार्केट में आए हो, यहाँ पे मैं 11 बजने पे एक लाइन लगा लेता हूँ, वर्टिकल लाइन, 11 11 11, यस 11 पे लाइन लगा ली। 11 को ये जो स्टॉक, ये जो बैंक निफ्टी था, ये ट्रेड कर रहा था प्रीवियस डे हाई के ऊपर, सो वी नीड टू फोकस दैट। ये चीज समझ में आई है सबको? यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। उसके बाद 4 कैंडल्स जिन्होंने कंसोलिडेट किया हो, वो 4 कैंडल्स को हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे, या हम लोग कुछ ना कुछ उसको एटलीस्ट एक 2 लाइंस आप हाई और लो को उसके ड्रॉ कर सकते थे। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद वो कंसोलिडेट हुआ 3-4 कैंडल, उससे ज्यादा कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद कंसोलिडेशन जो रेंज उसने बनाया, मैं उसको बोलूंगा रेंज, वो रेंज के ऊपर उसने ब्रेकआउट बहुत बढ़िया तरीके से दे दिया था। ये चीज समझ में आई है सबको? उसके बाद देख लीजिए आपका बाय सेटअप, ये कैंडल के क्लोजिंग पे या ये कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री उसके अंदर ले सकते हो। तो चीज समझ में आई है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स, वेरी गुड। अब एसएल कैसे? तो जैसे ये कैंडल खत्म हुआ तो ये कैंडल का लो आप एसएल कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद जैसे ये कैंडल बना, दिस इज योर एसएल। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बना, दिस इज योर एसएल। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बना, दैट इज योर एसएल। नेक्स्ट कैंडल मतलब ये अच्छा आपके डायरेक्शन में एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब
इंस्टीट्यूशन का कमिटमेंट उसके अंदर हमें नजर आ रहा है. इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स. समझ में आ रहा है सबको? यस यस. ये सेशन इंटरैक्टिव होना चाहिए. मुझे नहीं पता रहेगा कि आप सो रहे हो वहां पे, मस्त दूर लगा के रखा है, हाँ यार ये कुछ बकबक कर रहा है उसको सुन लेता हूं. नहीं, आई वॉन्ट यूर पार्टिसिपेशन एज वेल. कुछ लोग इतना जबरदस्त रिप्लाई कर रहे हैं तो आई विल रियली अप्रिशिएट देयर प्रेजेंस यार, कि इतना आप 1 घंटा, अभी अराउंड 50 मिनट्स हो रहे हैं हम लोग ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं और आप इतना पेशेंसली सुन रहे हो, हर एक चीज के ऊपर रिप्लाई कर रहे हो. रियली आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और आप रियली सीरियस हो ये चीज के लिए, इसीलिए आप इतना देर इसके अंदर बैठे हो. नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ही, बिकॉज बैंक निफ्टी के थोड़े ज्यादा एग्जांपल देखेंगे बिकॉज ये पॉपुलर थिंग है. बहुत लोग बैंक निफ्टी को ट्राई करते हैं, बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं. चलिए आते हैं, बैंक निफ्टी का और भी कई ट्रेडिंग सेटअप मिलता है वो भी देख लेते हैं. ओके, अब यहां पे ओके सो अभी जैसे ये एक सेटअप था बैंक निफ्टी के ऊपर. चलिए ये वाले दिन ओके ये वाले दिन 11 बजे, अभी जैसे 28 अक्टूबर को 11 बजे मैं एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देता हूँ, सॉरी वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ. 11 बजे, यस 11 बजे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था बिलो पीडीएल, प्रीवियस डे लो के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था ट्रेड गाइज. ये यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. यस यस, आप आराम से, क्वेश्चन है जो है आपको Q&A सेशन होने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था प्रीवियस डे लो के नीचे, राइट. अब हम वेट करेंगे कि 4-15 मिनट कैंडल्स यदि प्रॉपर तरीके से कंसोलिडेट करेंगे तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे. चलिए देख लेते हैं. यहाँ पे ये अच्छे 4 कैंडल्स ने अच्छा कंसोलिडेशन किया था. मैं उसके हाई और लो को मार्क कर लेता हूं. ओके जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा इधर. ओके परफेक्ट. अब जैसे ये यहां पे आया है, सो इसको इसने ब्रेक डाउन किया है तो वी नीड टू फोकस फॉर सेलिंग. जैसे ये कैंडल बनेगा, ये कैंडल क्लोजिंग के बाद आप उसको सेल कर सकते थे, या ये कैंडल के लो के नीचे आप उसको सेल कर सकते थे. गेटिंग माई पॉइंट. जैसे ये कैंडल बना, अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा आपको, तो दिस कैंडल का हाई विल बी योर स्टॉप लॉस. उसके बाद अच्छा कैंडल लाइक ये 2 कैंडल टू कैंडल ब्रेकआउट, ये दिस इज योर एसएल. उसके बाद दिस इज योर एसएल. तो एसएल भी आप ट्रेल करते हुए चल सकते थे आगे. एम आर राइट गाइस? यस, वो रेंज, यस गुड क्वेश्चन. किसी ने पूछा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ कंसोलिडेशन. दैट डिपेंड ऑन द, मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेस के बारे में बताया है. स्ट्रक्चर और स्पेस ही आपको डिफाइन करेंगे वहां पे कि रेंज क्या होगा. रेंज अग्रेसिव होगा या कंजर्वेटिव होगा, वो प्राइस डिफाइन करेगी, हम लोग उसे डिफाइन नहीं करेंगे. वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. जिसने पूछा है ये क्वेश्चन, आई रियली अप्रिशिएट. वेरी गुड, गुड गोइंग गाइज. ओके आगे चलते हैं. आगे और भी 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं इसमें. ओके बैंक निफ्टी का अभी रिसेंट कल वाला एग्जांपल देख लेते हैं ना बैंक निफ्टी का. क्यों मतलब ये करना, कल भी बैंक निफ्टी ने इसके अंदर सेटअप दिया था, इतना मतलब मार्केट ट्रेड कर रहा था. कल देख लीजिए, कल जैसे मतलब कल अराउंड 26 को ये देख लीजिए, मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा था 11 बजे बिलो पीडीएल. 11 बजे कहाँ ट्रेड कर रहा था मार्केट? बिलो पीडीएल ट्रेड कर रहा था क्या फ्रेंड्स? यस कर रहा था. 4 कैंडल्स मतलब 15 मिनट 4 कैंडल्स, राइट. ओके कर रहा था ट्रेड, राइट. अब 11 बजने के बाद मुझे बताइए कहां पे 4 कैंडल्स ने अच्छा कंसोलिडेशन किया है. तो अराउंड, मैं कंसोलिडेशन की बात करूं तो पहले ये, उसके बाद 4 कैंडल्स का कंसोलिडेशन आया था. यहां पे देख लीजिए, जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं. ये 4 कैंडल्स मैं कंसिडर कर रहा हूं. कौन से 4 कैंडल्स मैं वो भी बताऊं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड उसके बाद ये 4th कैंडल, 4 कैंडल. उसके बाद क्विकली ब्रेकडाउन मिला, आप यहां पे सेल कर सकते थे. ये ब्रेकडाउन के बाद आप यहां पे सेल कर सकते थे. उसके बाद देखिए धीरे धीरे वो ऊपर गया, वहां से उसको और ज्यादा रिजेक्शन आए और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बढ़िया फॉल हम लोगों को कैप्चर करने के लिए मिला है, राइट. सो ये चीजें किस किस को समझ में आई है? टाइप यस इन द चैट बॉक्स फ्रेंड्स. सब लोग. कंसोलिडेशन मतलब 4 कैंडल से एक रेंज बना है मार्केट में, मतलब एक बड़ी एक्टिविटी हुई. बड़ी एक्टिविटी के बाद इंस्टीट्यूशन थोड़ा पॉज लेंगे,
पॉज लेने के बाद आइदर कोई भी साइड वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वहां पे देंगे, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, स्टॉप लॉस देखिए, मैं यहां पे एक चीज बताता हूं आपको, पहले चीज समझ लीजिए. इनिशियली यहां पे ये जो ब्रेकडाउन मिला है हमें, तो कैंडल इतनी इफेक्टिव नहीं है यहां पे यदि कोई लोग इसके क्लोजिंग के बाद ये वाले कैंडल के हाई पे भी एग्जिट हुए तो यस, दिस इज द एसएल. लेकिन यहां पे समझ में आ रहा है कि रेंज भी छोटी है, बैंक निफ्टी का मुंह भी बड़ा. ये मैच्योर ट्रेडर की तरह जब आप सोचने लगोगे तो ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से और ज्यादा अडाप्ट होगी, राइट? तो यहां पे ये कैंडल के बाद ये कंसोलिडेशन भी हुआ है, तो कंसोलिडेशन के और ऊपर से इतना बड़ा मूव बैंक निफ्टी के अंदर आया गैप डाउन खुल के, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा ही रखना होगा. रेंज हाई विल बी योर इनिशियल स्टॉप लॉस, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइक यहां पे हिट हुआ है. लेकिन उसने जब एंट्री दी थी तो एंट्री देने के बाद कितने पॉइंट्स हमें मिले हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं. ये कैंडल का लो हम लोग कंसिडर 230 से अराउंड वो मतलब मोर देन यार यहाँ पे 130 प्लस पॉइंट उसने यहाँ पे दिए हैं. तो एटलीस्ट वी नीड टू बुक द प्रॉफिट. 100 पॉइंट्स वो दे रहा है बैंक निफ्टी, तो इट इज अवर ड्यूटी टू बुक एटलीस्ट सम प्रॉफिट, और ट्रेलिंग एसएल विल बी हाई ऑफ दिस कैंडल, और वो डेफिनेटली हिट हुआ है यहाँ पे. तो डेफिनेटली वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, राइट? वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल देखते हैं. अभी रिलायंस ओपन करेंगे, रिलायंस में कुछ एग्जांपल्स है क्या, देखते हैं. ओके, चलिए रिलायंस में रिलायंस में भी देखने की कोशिश करते हैं यहां पे. ओके, चलिए 11 बजे मैं यहाँ पे आया, 11 बजे मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ. उसके बाद मैं इसके पीडीएल को भी लाइन लगा देता हूँ. रिलायंस के ये पीडीएल था, राइट? 11 बजे रिलायंस इज ट्रेडिंग लाइक कहाँ ट्रेड कर रहा था, तो वो बिलो पीडीएल, बिलो प्रीवियस डे लो. उसके बाद 4 कैंडल का अच्छा कंसोलिडेशन कहाँ आया है वो भी देख लेते हैं. उसके बाद 1 2 3 4 कैंडल्स का कंसोलिडेशन उसने किया है. मैं उसको रेंज मार्क कर लेता हूं 4 कैंडल की, राइट? यस, 4 कैंडल्स की रेंज मैंने मार्क कर ली है. उसके बाद रिलायंस, यस, ये कैंडल के क्लोजिंग पे या ये कैंडल के हाई के ऊपर आप यहां पे बाय कर सकते थे. एक अच्छा रैली, अच्छा मोमेंटम उसने अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पे दिया है. गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है गाइस? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर यूर थैंक्स फॉर यूर काइंडनेस एंड यूर काइंड वर्ड्स. थैंक यू. सब लोगों को समझ में आ रहा है, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि यू आर अप्रिशिएटिंग अवर एफर्ट्स, एंड मतलब यू आर एक काइंड वर्ड्स आपकी तरफ से आ रहे हैं. थैंक यू वेरी वेरी मच. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये वाले दिन भी देख लेते हैं. अभी ये वाले दिन जैसे 8 ऑफ अक्टूबर, चलो मैं 11 बजे पहले अपना काम कर ले, तो 11 बजे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे, वर्टिकल लाइन. 11 बजे, जस्ट अ मिनट, 11 बजे वो स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा था, क्या वो अबो पीडीएस ट्रेड कर रहा है यहाँ पे? यस, अबो पीडीएस ट्रेड कर रहा है. उसके बाद 4 कैंडल्स एक रेंज में, तो 4 कैंडल का रेंज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. उसके बाद यस, 4 कैंडल ने एक रेंज बनाया है. यस, अब रेंज बनाने के बाद इट हैज गिवन गुड ब्रेकआउट, राइट? तो आपका बाय ट्रेड यहां पे होगा इधर क्लोजिंग या इसके हाई के ऊपर, और बहुत बढ़िया तरीके से इसने बाइंग सेटअप के अंदर आपको प्रॉफिट्स दिया है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक जो भी मतलब मैंने आपको ट्रेडिंग सेटअप बताया है, उसके ऊपर मैंने अराउंड 7-8 एग्जाम्पल्स भी उसके ऊपर मैंने आपको बताया है. तो बहुत चार्ट्स के ऊपर ये हमने देखा है. तो यस, तो क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू टेक. अभी क्वेश्चंस भी आपके ले लेते हैं हम लोग. तो क्वेश्चंस के लिए यू नीड टू रेज द हैंड्स. आप हैंड रेज कीजिए, विल अनम्यूट, एक एक को हम लोग यहाँ पे अनम्यूट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गिव यू द आंसर्स. तो की रेज योर हैंड्स एंड टेल योर नेम्स एज वेल. वो नाम भी आपको बताना पड़ेगा. क्वेश्चंस पूछना है तो आपको अपना नाम बताना पड़ेगा.
सो चलिए, रेज योर हैंड्स गाइज, डोंट हेजिटेट टू रेज योर हैंड्स। मतलब अभी ये फटाफट से जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आप पूछिए, Q&A में विल ट्राई टू रिजॉल्व यूर ऑल ऑफ द डाउट्स। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, काफ़ी एक्टिव लोग हो। चलिए शैलेश जी, शैलेश जी मैं आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, प्लीज़ अनम्यूट यूर सेल्फ शैलेश जी। शैलेश नवलखा जी आप अनम्यूट कर सकते हो वहाँ पे, ओके परफेक्ट। बताइए शैलेश जी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ शैलेश जी बताइए। शैलेश जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, क्या मेरे एंड से इशू है? एक बार चेक करता हूं, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। हाँ शैलेश जी अभी बात करके देखिए। हेलो। हाँ यस यस, नाउ इट्स परफेक्टली ऑडिबल, यस। हाँ, सर ये पूछना था कि कंसोलिडेशन जब 4 कैंडल्स का होगा हाँ तो उसका हाई लो बार करना है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल यदि बिल्कुल, तो कंसोलिडेशन यदि ज्यादा टाइम के लिए हो गया तो फिर क्या करेंगे? बहुत ज्यादा बढ़िया है वो, मतलब सोने पे सुहागा। 4 कैंडल से अच्छा। ज्यादा कंसोलिडेट है, बहुत बढ़िया है वो, हम्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? इट इज वेरी गुड थिंग एंड नाइस क्वेश्चन शैलेश जी। मिनिमम यदि 4 कैंडल लंबा हो गया चाहिए, तो फोर फिर कैंडल से ज्यादा रहेगा तो वो और भी जी। फोर्स से जो जो साइड डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वो उस डायरेक्शन में बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब बॉम्ब की तरह फटेगा वो। गुड। और यदि वो लंबा हो गया तो फिर साइडवेज हो जाएगा ना सर हाँ मार्केट? साइडवेज हो जाएगा तो हमें वो दिन ट्रेड नहीं मिलेगा वो स्टॉक के अंदर। वैसे भी हमारी स्टॉक लिस्ट इज लिमिटेड टू अराउंड 15 स्टॉक, उसमें से ऐसे अबो पीडीएल या बिलो पीडीएल 11 बजे के बाद 2-3 स्टॉक मिल ही जाते हैं। कभी 2-3 में से दोनों में ट्रेड मिलेगा, कभी एक में ट्रेड मिलेगा, किसी दिन कहीं पे भी ट्रेड नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिंग नहीं करना इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ ट्रेडिंग, राइट? यस यस यस, थैंक यू सर। परफेक्ट शैलेश जी, थैंक यू शैलेश जी फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, थैंक यू। चलिए आकार ओके। सैनी जी, प्लीज आई हैव सेंड यू द रिक्वेस्ट। आकार जी, यस अनम्यूट योर सेल्फ। आकार यस जी सर, बोलिए। हेलो सर। सर, जो एफआईज और बिग इंस्टीट्यूशन है सर, इनके बाय और सेल जोन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? किसके बाय और सेल जोन्स? सर एफआईज और बिग इंस्टीट्यूशंस हाँ तो देखिए जो उसके, बिग। ओके, उसके लिए प्राइस एक्शन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है आपको, राइट? विदाउट प्राइस एक्शन, जैसे मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, तो मार्केट कंटिन्यू अपने एक फेज में ट्रेड करता है। कैसे कैसे ट्रेड करता है मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली मार्केट रहता है अप ट्रेंड के अंदर, या मार्केट उसके बाद डाउन ट्रेंड, या मार्केट रहता है रेंज या साइडवेज। कभी मार्केट मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा, उसके बाद एक रेंज करेगा, उसके बाद वो अप ट्रेंड में जाएगा, तो वो प्राइस एक्शन आपको बताएगा। अब इट इज डिफिकल्ट फॉर मी कि इतना ज़्यादा पॉइंट एलाबोरेट करे इन मतलब कपल ऑफ मिनट्स, राइट? तो एक्चुअली क्वेश्चन इज गुड, Yes, बट sir. जब तक प्राइस एक्शन का नॉलेज आपको नहीं होगा तब तक आप मतलब वो उतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। वो ऐसे नहीं है कि अभी के अभी मैं बोल दूं और कल से आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करोगे। वो लर्न करने का एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस जनरली प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग कवर करते हैं। सॉरी फॉर दैट, बट वो प्रोसेस से आप जाओगे तो डेफिनेटली अच्छी तरीके से आप कर पाओगे, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज मतलब हाफ नॉलेज इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। मैं आपको अभी कुछ बता दूं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, आप अप्लाई करोगे, करना चाहोगे और लॉस करोगे तो आपको लगेगा ये वर्क नहीं करता है। तो आई वॉन्ट टू गिव यू 100% नॉलेज, जो 100% है वो मैं देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ आपको। और कुछ पूछना है आकार जी? सर, एक बार सर एक और बार बताइए, ये पीडीएल वाला, सर जो आपने पीडीएल बताया ना, प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो, हाँ मतलब दैट इज प्रीवियस डे लो। प्रीवियस डे लो का एग्जांपल चाहिए क्या आपको? जी सर, जी ओके सर, चलिए देख एक ले। बार बता दीजिए हाँ उसको हाँ हाँ, थोड़ा। चलिए मैं फटाक से ले लेता हूँ, बिकॉज अदर पार्टिसिपेंट्स आर ऑल्सो वेटिंग, तो मुझे सबको इंटरेक्ट करना है यहाँ पे, आज सबके साथ इंटरेक्शन करना है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा थैंक कि यू यू हैव पार्टिसिपेटेड, आपसे सबसे जितने ज़्यादा लोगों से बात हुई है, हो पा रही है, तो वो हम लोगों को भी फिर अच्छा लगता है कि अरे सॉरी यार ये क्या हो गया, एक मिनट, ओके सॉरी, ओके परफेक्ट, ओके चलिए। हाँ ये सेल वाला मैंने देख लिया, आपको बता दिया कि जैसे 11 बजे हम लोग मार्केट में आए, हमें 11 बजे आने के बाद पता चल गया कि यस ये प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। हम लोग वेट करेंगे आराम से कि हाँ यार 4 कैंडल एटलीस्ट मिनिमम 4 कैंडल कंसोलिडेट करे, उससे ज़्यादा करे हमें चलेगा।
4 कैंडल कंसोलिडेट को जैसे वो लो को ब्रेक कर दिया, वी आर गोइंग टू इनिशिएट द शॉर्ट ट्रेडिंग सेटअप इनटू दैट. ओके, और जो नए लोग हैं, इनिशियल स्टॉप लॉस ये रेंज हाई रख लीजिएगा आप. ये रेंज हाई का आप स्टॉप लॉस रखिए इनिशियल. एक बार एक अच्छा उसके बाद कैंडल परफॉर्म होने दीजिए, फिर स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लीजिए वो अच्छे कैंडल के हाई के ऊपर. ओके, परफेक्ट. ओके सर, अब मेरे समझ में आ गया. मतलब इन 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 अ समरी की प्रीवियस डे लो तोड़ेगा तो सेल करना है, प्रीवियस डे हाई तोड़ेगा तो बाय करना है. नहीं, प्रीवियस डे लो तोड़ने के बाद देखिए, प्रीवियस डे लो के बाद जो रेंज है, रेंज के लो को तोड़ेगा सेल करो, रेंज के हाई को तोड़ेगा बाय करो. ओके सर, थैंक यू सर. परफेक्ट आकाश जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन Thank आकाश you. जी, वेरी गुड. Thank you. चलिए अभी अगले कौन है? रवि धांडा जी. रवि जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को. हेलो सर. हेलो रवि जी, बोलिए. दैट्स वेरी गुड वेबिनार. थैंक यू रवि जी, थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशन. A few queries basically. हाँ हाँ बताइए. First one is related to the last question which was asked ना, कि अगर previous day high के ऊपर कर रहा है हाँ. और लो के नीचे कर रहा है, हमारा जोन ब्रेक कर रहा है, तो we are going for buying or selling. राइट. देखिए But वो if it देखिए is- मैं एक बार इसको समराइज करता हूं. प्रीवियस डे हाई के ऊपर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सेकंड थिंग 4 कैंडल्स का उसने कंसोलिडेट किया है, तो रेंज के ऊपर जाएगा, हाई के ऊपर है और रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देगा, बाय करेंगे. प्रीवियस डे हाई के ऊपर है लेकिन रेंज को नीचे ब्रेक कर रहा है तो सेल करेंगे. वैसे ही प्रीवियस डे लो का हाँ, है. जी. और इन केस इफ इट इज बिटवीन प्रीवियस डे हाई एंड लो, देन बिल्कुल छोड़ देना है उसको, बिकॉज वो रेंजिंग है, वो डेंजरस है, वो डेंजरस जोन के अंदर है, इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन उसके अंदर कम है. दैट्स व्हाई वी नीड टू, मतलब उसको हमको छोड़ ही देना है. ओके क्लियर. एंड सेकंड क्वेश्चन है सर, अगर मान लो हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जैसे हम जोन मार्किंग के लिए, हाँ 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 जो आफ्टर 11, हाँ. क्या मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि हम 15 मिनट में मार्क करने के बाद जोन को हम 5 मिनट में ट्रेड एंट्री ले सकते नहीं, हैं? वो दैट विल बी टेकन बाय, अभी मैच्योर ट्रेडर लेंगे तो वो मतलब एक्सेप्टेबल है. लेकिन एज अ बिगिनर देखिए, आपके पास पहली चीज एक समझ लीजिए, मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना पैसा मार्केट में दाव पे लगा रहे हो. दैट इज हार्डली अर्न मनी, राइट. वो किसी ने दिया नहीं है पैसा में, तो हार्डली अर्न मनी हमने रखा है. तो एटलीस्ट ट्रेडिंग करके कुछ ना कुछ कैपिटल ग्रैब किया जाए, एक कॉन्जर्वेटिव ट्रेडिंग. तो कॉन्जर्वेटिव ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट सेटअप रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा वो. इसीलिए मैंने 15 मिनट और कैंडल सर- रिकमेंड किया है, राइट. आप पहले ये और इसके 15 अलावा मिनट सर कैंडल ट्रेड करके एटलीस्ट एक 2-3 महीने में अच्छा कैपिटल इससे ग्रैब करिए मार्केट से, और उसके बाद आप 5 मिनट में शिफ्ट होते हो, दैट इज एक्सेप्टेबल. तो मतलब जो हम ट्रेड लेंगे आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दैट 15 मिनट कैंडल, राइट जो जोन ब्रेक करने के एग्जैक्टली. बाद. हाँ जी सर. एग्जैक्टली, राइट. ओके, थैंक यू, Okay. थैंक यू रवि जी Yeah, फॉर आस्किंग द thank you. क्वेश्चन. चलिए अगले Okay. पार्टिसिपेंट मिस्टर नितिन जी, यू मे अनम्यूट नाउ. मिस्टर नितिन, यस यस, पूछिए नितिन जी. सर ये आपने जो बुक भेजा है उसमें तो आपने 5 मिनट का कैंडल लिया है ना? नहीं, बुक में ये वाला कंसेप्ट नहीं है. बुक में वो स्ट्रेटजी से, मतलब बैंक निफ्टी का हैंडबुक दिया हमने आपको, उसको और इसको कंपेयर मत करिए. दैट इज डिफरेंट थिंग. ये वाला ट्रेडिंग सेटअप इज अ डिफरेंट ट्रेडिंग सेटअप. अच्छा हाँ. अच्छा. नहीं वो एक ही क्वेरी था, बाकी सब ओके है. ओके, परफेक्ट. समझ में आया आपको सारी चीजें जो आज हुई है? ओके एकदम समझ आया. बढ़िया बढ़िया अच्छा, नितिन जी, ठीक. वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू. चलिए Thank you. आगे बढ़ते हैं. मिस्टर जगदीप सिंह जी. जगदीप सिंह जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को. यस यस जगदीप जी बोलिए. हेलो सर, नमस्कार जी. जगदीप जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, प्लीज मतलब माइक के पास आके बोलिए या अपना ऑडियो सेटिंग चेक करिए. जगदीप जी. हेलो सर, नमस्कार. ओके जगदीप जी, यदि आवाज नहीं आ रहा है तो थोड़ा माइक टेस्ट करिए या फिर चैट के अंदर डालिएगा. ओके, अगले पार्टिसिपेंट को लेता हूं मैं. ओके विवेक जी आवाज आ रहा है, बढ़िया, थैंक यू विवेक जी फॉर योर मैसेज. ओके अभिषेक, मिस्टर अभिषेक मित्रा जी. ओके यस यस, बताइए Hello, sir. अभिषेक जी. Good evening, sir. गुड इवनिंग This अभिषेक is a जी. very good webinar, and I am a beginner in this market. क्या बोल रहे हो Sir, अभिषेक I जी, have मुझे one सुनाई नहीं question. दिया, थोड़ा जोर से बोलिए. I am a beginner in this market. Okay. And I have one question. हाँ. My question is, sir, do you have to see हाँ? the liquidity of the market, liquidity and volatility of the market as well? क्योंकि hello.
अभिषेक जी आप थोड़ा माइक के पास आके बोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे वॉइस नहीं आ रहा एक्चुअली आपका. सॉरी फॉर दैट. Am I clear now? Am I clear now? जस्ट अ मिनट यार, क्यों ऐसे हो रहा है? हाँ बोलिए बोलिए. नाउ यू आर क्लियर, समवॉट क्लियर. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें जो क्या मार्केट का वॉलिटिलिटी भी देखना होगा. आई मीन इज इट श्योर कि मतलब 11 बजे के बाद अगर ऐसा बिलो लो हो या अबव हाई हो तो इंस्टीट्यूशन बाय क्या ऐसा श्योर होता है? क्या मार्केट का ट्रेंड बाद में घूम भी सकता है? नहीं वो देखिए, वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई प्रीवियस डे लो के नीचे मतलब एक अच्छा पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशन ने उसके अंदर दिया है. यदि वो अप साइड ब्रेक करेगा हम बाय करेंगे रेंज के, या डाउन साइड आएगा तो हम डेफिनेटली सेल करेंगे. हमें इंस्टीट्यूशन की मतलब एक्टिविटी अगर- देख को ही उसको ये करना है. मतलब ये अगर उसके आसपास हो प्रीवियस डे का लो का या प्रीवियस डे का हाई का हाँ. तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन बाय उतना हुआ नहीं. बिल्कुल. That's what I was asking. बिल्कुल बिल्कुल. ओके, जसदीप जी का क्वेश्चन आया कि आई वांट टू नो हाउ टू वी चेक नेक्स्ट डे मार्केट विल गो गैप अप और गैप डाउन. वो प्राइस एक्शन बताएगा आपको, और ज्यादा गैप अप और गैप डाउन खुलेगा तो उसका एडवांटेज भी कैसे लेना है वो प्राइस एक्शन सीखने के बाद आप जसदीप जी बिल्कुल डेफिनेटली ले पाओगे. और राइट टाइम ऑफ एंट्री, अभी एक ट्रेडिंग सेटअप मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता ही दिया है. ये सेटअप पूरे महीने के अंदर 4 बार भी आया, हफ्ते में 1 बार भी ये सेटअप आया, डेफिनेटली पैसा बनाओगे आप. चेक कर लीजिए स्टॉक्स के अंदर पैसा बनाओगे ये सेटअप से आप. ओके, डोंट वरी. और इससे भी ज़्यादा आपको सीखना है, यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर मेंटरशिप प्रोग्राम. मैं ज़्यादा उसके एडवर्टाइज नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे. हमारे एंड से जितना आपको हो सके उतना पॉजिटिवली मैं यहाँ पे वाइब्स देना चाहता हूँ टुवर्ड्स द मार्केट. तो मतलब आप अपने एंड से यदि इफ़ यू आर रियली सीरियस और करना है तो डेफिनेटली यू मे चूज फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम. ओके, अभी रेडमी नोट 9 प्रो इज देयर. यस, मैं उसके भी ऊपर आता हूँ, फीस एंड ऑल. अभी आपने आई थिंक इसके लिए स्ट्रेटेजी सेशन के लिए रजिस्टर किया होगा मोस्ट ऑफ द. अभी कितने आए हैं रजिस्ट्रेशन, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. सारा कल से अपन डीपली डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, आपका सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे. यस, मोस्टली कल का तो पूरा मैंने पहले ही बोल दिया था पैक है. मंडे भी पूरा पैक है और वेनसडे अभी है कुछ सीट्स अवेलेबल. ओके परफेक्ट, चलिए कर सकते हो. ओके यस, नंबर इज लाइक अभी तो दिया गया है ना आपको, व्हाट्सएप वाला जो नंबर है वो दिया गया है. तभी भी मतलब जिनको कुछ क्वेरीज है तो जैसे जस्ट अ मिनट, जैसे वेबसाइट पे भी नंबर दिया गया है. ओके या ये नंबर फर्स्ट नंबर दिया गया है, मेरे पास रहता है 7057 वाला. आप इसके भी ऊपर आपको कुछ भी क्वेरीज पूछना है तो ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और पूछ सकते हो. चलिए मैं आगे वाले पार्टिसिपेंट को लेता हूँ. रेडमी 9 नोट प्रो आपको नाम लिखना पड़ेगा तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. ओके, तब तक बिनो थॉमस जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. आई एम अनम्यूटिंग यू बिनो थॉमस जी. ओके प्लीज अनम्यूट. यस पूछिए बिनो जी. हाय भूषण जी, आप सुन सकते हैं मैंने? हाँ क्या बोल रहे हो बिनो जी? सुन सकता है? हाँ आपका आवाज आ रहा है बिनो जी. Okay, okay. First of all, thank you very much for sharing this wonderful strategy with us. थैंक यू बिनो जी. मेरा एक सवाल है, इसका विनिंग रेट कैसा है? मतलब कुछ बैक टेस्ट वगैरह हाँ, तो रिजल्ट आपका पास है? परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड. एक मैच्योर पर्सन की तरह यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, तो इसका विनिंग रेट इज लाइक दैट. देखिए एज यू आर अ बिगिनर हो सकता है आप कुछ गलतियां करोगे, लेकिन उसमें कैसे होता है, पहले तो इंस्टीट्यूशन का ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम आप ले रहे हो तो अराउंड आपको ये 70 to 80% भी एक्यूरेसी मिल जाएगी. मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ एक्चुअली. विनिंग रेशो 60% भी हो तो यू आर विनर इन द मार्केट, यू आर विनर इन टू दिस स्ट्रेटेजी. लेकिन इससे ज़्यादा मिलेगा आपको, बिकॉज हम लोग जस्ट ये स्ट्रेटेजी या कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर नहीं जा रहे, हम लोग साइकोलॉजिकली मार्केट को देख रहे हैं. उसके बाद मार्केट क्या अपना डिसीजन ले रहा है एक पॉज के बाद, उसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा ही मिलेगा. 70 to 80% एक्यूरेसी आपको मिलेगा. बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लॉजिकली मिलता है इसलिए बोल रहा हूँ. राइट, थैंक यू. थैंक यू बिनो जी, थैंक यू. ओके अगेन अभी किसको अनम्यूट करना है? ओके बिमलेश कुमार जी, जस्ट अ मिनट. बिमलेश जी ओके अभी अनम्यूट कर सकते हो. ओके पूछिए बिमलेश जी. नमस्कार सर. पहले सर हाँ क्या बोले हो सर आपका? नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार बिमलेश जी बोलिए. आपका टेक्निक कुछ थोड़ा आपको अच्छा लगा और भी बहुत सारा देखा था लेकिन उससे कुछ अच्छा लगा. थैंक यू. मेरा क्वेश्चन ये है सर, क्वेश्चन ये है सर, वॉल्यूम का इसमें क्या रोल होगा सर? हाँ? पहला क्वेश्चन, अगर वॉल्यूम की क्या रोल है इसमें? क्या वॉल्यूम
वॉल्यूम का सर? नहीं, वॉल्यूम को मैंने पहले बोला वॉल्यूम वाला समवॉट डिफरेंट। वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने के लिए दूसरी चीजें होती है, वो प्राइस एक्शन सीखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे वॉल्यूम को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि वो वॉल्यूम के साथ आप ट्रैप हो गए, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड किए होंगे विद वॉल्यूम ट्रैप हुए हो 70% केस में। एम आई राइट? हाँ सर। हाँ, तो उसके लिए यहाँ पे अभी के लिए वॉल्यूम में कोई इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि ऑलरेडी वो वॉल्यूम आ चुका है उसके अंदर। जब वो अच्छा मुंह दिया है प्रीवियसली 11 बजे के पहले, अच्छा वॉल्यूम उसके अंदर प्री डिफाइंड है, तो वो डोंट वरी अबाउट दैट। सर अगर इंडेक्स में सर अगर ट्रेडिंग ले रहे हैं सर, हाँ। तो चार्ट रेटिंग सर हम किसका देखेंगे? फ्यूचर का देखेंगे या फिर करंट देखेंगे या फिर जो स्ट्राइक? देखिए अभी वहां पे ऐसे है कि आप अपने एंड से मतलब कैश का देखोगे तो दैट इज अप्रिशिएटेड। बाकी फ्यूचर के ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो, आपको लगता है तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरी राय लोगे तो कैश के ऊपर करोगे तो थोड़ा बेनिफिशियल होगा। नहीं सर, अगर सर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड हाँ, कर रहा तो हूँ, कैश तो सर वाला। अगर बैंक निफ्टी हाँ नहीं, हाँ कैश वाला, अगर सर बैंक निफ्टी में सर अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट रहता है तो सर उसका जो स्पॉट प्राइस रहता है सर, कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं तो बहुत सारा मूवमेंट बहुत नहीं, बहुत heavy यहाँ movement पे आता है देखो सर। इंट्राडे कर रहे हो तो एट द मनी करो फिर वो। अच्छा सर, हाँ एकदम हाँ हाँ, अच्छा सर। ओके ओके, थैंक यू बिमलेश जी। ओके, उसके बाद आदेश रसल जी। ओके, यू मे अनम्यूट नाउ आदेश जी। आदेश? हाँ सर। यस आदेश जी, प्लीज बोलिए। सर इंट्राडे में ज्यादातर 15 मिनट की कैंडल यूज करनी चाहिए ना? राइट, एग्जैक्टली। हाँ हाँ, तो मेरा क्वेश्चन था, आपने वो स्ट्रेटजी बताई 11 के बाद, 11 के बाद। हाँ, तो 4 कैंडल के बाद 50 मिनट देखना है ना? हाँ 50 मिनट की 4 कैंडल देखना है ना? हाँ हाँ हाँ, राइट। हाँ, और फिर 5वीं या 6ठी कैंडल के बाद ट्रेड लेना है क्या? 4 कैंडल के बाद 4 trade कैंडल के लेना बाद है? जैसे वो रेंज को ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा तो आपको डेफिनेटली ट्रेड लेना है। थैंक यू अनिल सोनटक्के जी, थैंक्स फॉर योर मतलब काइंड वर्ड्स, थैंक यू। यस 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 आदेश जी, राइट, समझ में आया है आपको। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आदेश जी, हाँ। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। संतोष रेड्डी जी, प्लीज अनम्यूट नाउ। संतोष रेड्डी जी, मिस्टर संतोष अनम्यूट करिए। यस, पूछिए। हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो संतोष जी, कैसे हैं? मस्त है सर। चलो बढ़िया, पूछिए। थैंक यू। द सेशन वाज गुड सर। थैंक यू First of संतोष all, जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो रेंज बनता है ना सर 4 कैंडल का, हाँ हाँ, तो वो 5 का भी 6 का भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बन तो सकता है। जब हाँ, तो उसके बाद जो कैंडल हमारा ब्रेकआउट वाला कैंडल बनता है, हाँ। तो वो अगर से छोटा वाला बन के हमारे रेंज को ब्रेक भी करेगा, हाँ। तो एक बार वो रेंज के अंदर फिर चले जाएगा हम ट्रेड लेने के बाद। नहीं, वो तो ज्यादा तो छोटा उधर लग रहा है तो अवॉइड करना है आपको। देखो यहाँ पे हाँ, बड़ा है तो ही करना है। हफ्ते में आपको मतलब 3-4 भी ट्रेड पूरे हफ्ते के अंदर मिलेंगे, बहुत पैसा देने वाले हैं वो इंट्राडे में। हाँ, वही सर, जहाँ वही पे पूछना हो रहा कंफ्यूजन था होगा कि कि नहीं ये कैंडल अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं कर रहा है, छोड़ दो उसको, दूसरे दिन करेंगे हम लोग ट्रेड, क्या दिक्कत है? तो उसको वो कैंडल का बॉडी थोड़ा बड़ा होना बिल्कुल चाहिए और बिल्कुल, उसका बॉडी कुछ अच्छा तो होना दूसरा चाहिए, indication है क्लोजिंग कि- कन्विंसिंग होनी चाहिए। वेरी गुड गुड गुड। हाँ, तो उसके नीचे कुछ तो भी ऐसा वॉल्यूम का कुछ तो भी नहीं नहीं, हमें कुछ फिलहाल तो भी वॉल्यूम देखने मैंने को- बोला ही नहीं है, वॉल्यूम के बारे में मैंने बात नहीं की आपसे आज। ओके, हाँ, वॉल्यूम के लिए उसमें प्राइस एक्शन indication- समझो, वो ट्रैप कर रहा है वॉल्यूम या कंटिन्यूएशन कर रहा है, वो प्राइस एक्शन का हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वो ज्वाइन ही करना है। आपको लगता है कि यस आज मैंने जो चीज़ बताई है आपको पसंद आई है चीज़, आपको लॉजिकल लग रही है चीज़, पैसा बना पाओगे ऐसे लग रहा है, तो इससे भी ज़्यादा, और मैंने जैसे बोला 4 टाइप के एंट्री टेक्निक है, आज एक शेयर किया, इंट्राडे के और 3 एंट्री टेक्निक सीखोगे, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग सीखोगे, पोजिशनल ट्रेडिंग सीखोगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको लाइफ टाइम के लिए वीकली 3 मिलते हैं, सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलती है, आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें उसके अंदर एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड। अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप ज्वाइनिंग के बारे में सोच सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर प्रीतम कुमार जी। प्रीतम कुमार जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अभी। क्वेश्चन ये था कि आपको जो रेक्टेंगल, प्रीतम जी आप अनम्यूट मतलब म्यूट हो गए, जस्ट अ मिनट, फिर से भेजाओ। हाँ बोलिए। हाँ मैं बोला था, आपने जो कैंडल बनाए थे, सॉरी जो रेक्टेंगल बनाए थे 4 कैंडल के, हाँ, तो उस मतलब रेक्टेंगल के टॉप पॉइंट और लो पॉइंट कहाँ से, मतलब कैसे वो डिटरमाइन तो कैंडल के हाई लो सिर्फ मार्क करना है ना। जैसे हाईएस्ट हाई पॉइंट कैंडल का क्या है,
तो ये वाला कैंडल का पॉइंट, दिस इज द हाई, दिस इज द लोवेस्ट लो पॉइंट ऑफ दैट, तो वो हम लोगों को उतना करना है उसके ऊपर। अच्छा मतलब अच्छा सो लाइक ये जो कंसोलिडेट हो रहा है तो मतलब वैसे ही पता चलेगा, चार कैंडल अगर पास पास होंगे ज्यादा हाँ, डिफरेंस नहीं होंगे। हाँ अच्छा हाँ हाँ, ओके राइट, परफेक्ट। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू प्रीतम जी। ओके, उसके बाद सुंदर सिंह जी, यू मे अनम्यूट नाउ, मिस्टर सुंदर। हेलो सर। हेलो चलो हेलो सर, धन्यवाद इतनी मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में मतलब टेक्निक हमारे साथ शेयर करने के लिए। ओहो, थैंक यू, यू आर वेलकम सुंदर जी, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। प्लीज बताइए क्वेरी। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जैसे मतलब हमें आके एंट्री देखनी है 11 बजे की, जो कि मतलब 11 बजे हमें देखना है प्रीवियस डे लो या हाई होगा सर। जैसे हम 2 मिनट के लिए लेते हैं सर, प्रीवियस डे लो पे होगा सर, है ना सर। तो उसके बाद कंसोलिडेशन में ये 4 कैंडल्स भी होंगी बराबर। तो सर अगर ये हाई कंसोलिडेशन के हाई को ब्रेक करेगा तो ये अप ट्रेंड भी जा सकता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जाएगा, बिल्कुल अप ट्रेंड ही जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन सुंदर जी, एंड थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स एज वेल। ओके, कृष्णा शर्मा जी, पूछिए कृष्णा जी। कृष्णा जी आपका आवाज नहीं आया है, थोड़ा रेंज के अंदर आके और माइक के पास मतलब रख के बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कृष्णा जी। बोल रहा था सर कि कृष्णा जी एक काम करिए, कृष्णा जी टाइप करिए, अपना क्वेश्चन टाइप करिए चैट में। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है नेट की वजह से, क्वेश्चन टाइप करिए चैट में। ओके, चलिए आगे। V2029 ओके, V2029 जो है, ओके, अपना नाम डालिए वहां पे, या फिर अपना नाम डालिए V2029, जो भी है अपना नाम डालिए। कृष्णा जी जैसे मैंने बोल दिया एसएल मिनिमाइज कैसे करना है, तो मैंने आपको बोल दिया है कि एसएल आपको मतलब जैसे जैसे वो बनता जाएगा एसएल आपको ट्रेल करना है, ट्रेलिंग ऑफ एसएल, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, शाहिद अपना नाम वहां पे डालो, पहले चैट में नहीं डालना है आपको, उधर नाम डालना है। ओके, चलो चलो ठीक है, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। चलो शाहिद बोलो, करिए अनम्यूट शाहिद जी। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शाहिद जी, गुड इवनिंग सर। आपका सेशन वंडरफुल था सर, आपका एक्सप्लेनेशन तो एक्सेलेंट है सर। थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड शाहिद जी, थैंक यू सर। एक छोटा डाउट है सर, ये जो रेंज ब्रेक करता ना 11 के बाद, अपन रेंज कंसोलिडेट के बाद 4 कैंडल के बाद ब्रेक करे बाद से वो हाई बना है तो बस है सर, वो क्लोज करना है या कैंडल क्लोज करना है या हाई करे तो बस है सर। नहीं, रेंज जो ड्रॉ करोगे वो हाई और लो वाला रेंज ही ड्रॉ करोगे, कैंडल क्लोज वाला या ओपन वाला नहीं करोगे। वो समझ गया सर, मैं रेक्टेंगल 4 कैंडल्स का रेंज बना लिया सर। हाई आ गया नहीं तो टोटली क्लोज करना है कैंडल, या क्लोज करे तक मैं वेट करना है क्या? नहीं, यस क्लोजिंग तक वेट करना है, बिल्कुल क्लोजिंग तक वेट करना है। क्लोज करने के बाद ही एंट्री लेना है। फाइन सर। सर और एक छोटा रिक्वेस्ट है सर, ये रिकॉर्डिंग अगर हमारे को भेज दिए तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग का लिंक आएगा, रिकॉर्डिंग देखिए, डाउट्स है व्हाट्सएप पे पूछिए, और भी कनेक्ट करना चाहते हो कभी कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी टीम आपको मतलब हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू शाहिद जी। ओके, आदित्य जी, नाउ यू मे अनम्यूट। हेलो आदित्य, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड, आपका सेशन काफी अच्छा रहा सर, थैंक यू। मुझे एक पूछना था कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल और पुट पे अच्छी तरीके से वर्क करती है? यस, बट आपको वहां पे स्ट्राइक प्राइस अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना आना चाहिए, राइट। और उसमें कैसे होते हैं, आप वहां पे ट्रेड करोगे, आप अभी यहाँ पे 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो तो देयर इज वो टाइम डीके भी होता है, उसके अंदर आप बाय करके चलोगे तो, राइट। तो थोड़ा हाँ, थोड़ा कॉशियसली करिए, या निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स करोगे इनिशियली तो दैट इज वो भी चलेगा, क्योंकि रिस्क आपका प्री डिफाइंड होगा वहां पे, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा। यदि आपको रिस्क इनिशियली बड़ा लग रहा है तो फिर स्टॉक के अंदर ट्राई करिए।
अच्छा हाँ, धीरे धीरे कैपिटल बनाइए थोड़ा सा ये स्ट्रेटजी के साथ, फिर स्टॉक से आप निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि जो रिस्क लोगे वो मार्केट के पैसे में से जो प्रॉफिट बनाया है उससे रिस्क लोगे आप, राइट? अच्छा ओके, थैंक यू आदित्य जी। Thank you. नरेश जी, यू मे अनम्यूट नाउ, मिस्टर नरेश। हेलो नरेश जी, अनम्यूट करिए ना नरेश जी। मिस्टर नरेश, यू मे अनम्यूट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए आगे लेते हैं, अमित जी को लेते हैं। अमित जी अनम्यूट कर सकते हो आप अभी। Hello, sir. यस अमित जी, हेलो। Thank you for sharing such a proven strategy with us, sir. थैंक यू अमित जी, थैंक यू। सर क्वेश्चन ये है कि जो हमने ट्रेड लिया उसमें जो स्टॉप लॉस ट्रेल करना है वो 15 मिनट्स के कैंडल पर ही ट्रेल करना होगा। यस यस, इनिशियली 15 मिनट के कैंडल पे ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 5 मिनट में Okay, नॉइज आएगा, आप एग्जिट कर लोगे, फिर आप बोलोगे अरे यार ये तो मेरे डायरेक्शन में चला गया। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। अमित जी, थैंक यू, नाइस फॉर योर काइंड वर्ड्स। ओके, रोशन जी, यू मे अनम्यूट नाउ। हेलो रोशन जी, बोलिए। रोशन जी, मिस्टर रोशन। ओके मिस्टर रोशन, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपको जो भी पूछना है एक बार टाइप करिए, तब तक मैं अंकुर जी का डाउट ले लेता हूँ। मिस्टर अंकुर, अंकुर जी आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो अंकुर जी, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे आपने बताया 11 बजे के बाद वो देखना है कंसोलिडेशन, तो सर कंसोलिडेशन मतलब इनसाइड कैंडल बननी चाहिए? नहीं चार नहीं से नहीं नहीं पाँच? नहीं, और ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल लीजिए। ओके, ये अपने माइंड से निकाल लीजिए कि वो इनसाइड कैंडल है। इनसाइड मैंने वर्ड यूज भी नहीं किया है उसके अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उसको समझिए कि वो नियर बाय वो ट्रेड कर रहे हो। 4 कैंडल ऐसे नियर बाय, उसको ना ऊपर जा रहा है ना नीचे मतलब जा रहा है, पूरा इनडिसीजन। पूरा एक रेंज में होना हाँ, चाहिए वो इनडिसीजन है, रेंज मतलब इनडिसीजन। सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। परफेक्ट, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके जावेद जी, यू मे अनम्यूट। क्या अंकुर जी म्यूट करके, मतलब ओके जावेद जी। यस। हाँ जावेद जी। हाँ, मुझे एक बात पूछनी थी कि अगर गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तब तो जो प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई होगा उससे तो ऊपर और नीचे ही ओपन होगा, तब क्या करेंगे? हाँ, तो कल का केस वही तो था। अभी कल जो मैंने एग्जांपल दिया है बैंक निफ्टी का, ये देख लीजिए अभी, जस्ट अ मिनट, ये देख लीजिए ना क्या हुआ। ये गैप डाउन ही तो ओपनिंग हुआ था। गैप डाउन ओपनिंग के बाद ही उसने रेंज बनाया, वो रेंज को हमने कंसीडर किया और उसके बाद वो सेलिंग दिया है उसने। ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए बोलिए। यस, पूछ सकते हो, और कुछ पूछना होगा जावेद जी? ओके, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे एक दो देख लेते हैं। पीडीएल डिमांड जोन, और ओके चलिए, माइक नॉट वर्किंग, स्टॉप लॉस शॉल बी क्लोजिंग बेसिस ऑफ 15 मिनट का। नहीं, क्लोजिंग बेसिस मत रखिए, वो ब्रेक करना चाह रहा है, एग्जिट हो जाइए। क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आप एग्जिट हो जाओगे, वो दिक्कत नहीं है। ओके, और कुछ? ओके, यूर नेम, जो आपने नेम मतलब आप टाइप कर रहे हो क्वेश्चन, बाकी नाम नहीं बता रहे हो आप अपना। ओके, चलिए ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। आई अप्रिशिएट यूर प्रेजेंस। आपने इतना टाइम दिया, इतना पेशेंसली सुना, सारे क्वेश्चन एंड आंसर आपने सुने। थैंक्स फॉर यूर वर्ड, मतलब काइंड प्रेजेंस एंड यूर अप्रिशिएशन। चलिए, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि मतलब दोस्त जिनको मतलब ये डिटेल्स चाहिए थी, कुछ लोगों ने मतलब चैट पे भी पूछा है, तो वो डिटेल्स मैं बता देता हूँ कि दिस इज़ अवर मेंटरशिप प्रोग्राम। ये 15,000 का होता है, मतलब 14,999। 2 पार्ट में पेमेंट कर सकते हो आप, 7,500, 7,500। इन बिटवीन 1 मंथ का गैप मिलता है दोनों पेमेंट्स के अंदर। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि हाँ यार आज चीज़ अच्छी लगी है, ये मार्केट में ट्राई करके भी अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली ज्वाइन करिए मेंटरशिप प्रोग्राम। अभी एक बैच मतलब अराउंड
ट्यूसडे से वेनसडे से एक बैच स्टार्ट हो रहा है. इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट बैच तो वेनसडे को आप मतलब अपना रजिस्ट्रेशन उसके अंदर कर सकते हो. बाकी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो हमारी तरफ से, हमारी टीम मेंबर की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का. राइट. नेक्स्ट थिंग, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए. टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा अपडेट्स यहाँ पे आते हैं. इसके बाद तो और भी बढ़िया तरीके से वो रीडिफाइन होकर आने वाले हैं. तो और मज़ा आएगा आपको टेलीग्राम पे. यूट्यूब देखते रहिए. राइट. और एक अच्छा ट्रेडिंग लॉजिकली करिए, पैसे के पीछे फिलहाल मत भागिए. एक थोड़ा सा नॉलेज ग्रैब करिए, अपने मेंटर के साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करिए. जब आपको कॉन्फिडेंस होगा धीरे धीरे पोजीशन साइजिंग बढ़ाइए. मार्केट कहीं पे भी भाग के नहीं जाने वाला है. हम लोगों को जस्ट जो चीज़ करनी है, लाइक कि एक बार सीख के करोगे डेफिनेटली उससे आउटकम आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रेजेंस, फॉर योर अप्रिसिएशन, फॉर योर टाइम. सो चलिए, थैंक्स, गुड नाइट, टेक केयर. चलिए, थैंक यू. जस्ट अ मिनट, वो कहाँ गया है? Okay, this is there. Okay, perfect.